प्रिय शिष्यों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वर्तमान समय में कानून व्यवस्था और समाज के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इतिहास साक्षी है कि कानून का पालन तभी होता है जब उसके उल्लंघन का भय हो। परंतु आज के युग में, जब न्याय व्यवस्था में जटिलता और प्रक्रियाओं का बोलबाला है, क्या हमारे पास ऐसे साधन हैं जो अपराधियों के मन में कानून का भय उत्पन्न कर सकें? उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल के वर्षों में एक नई नीति का अनुसरण किया है जिसे बुलडोजर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्या यह प्रणाली वास्तव में प्रभावी है? क्या यह वास्तव में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है, या यह एक और साधारण नीति है जो समय के साथ धुंधली हो जाएगी? हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह राज्य लंबे समय से कानून व्यवस्था की समस्याओं से जूझ रहा था। पिछली सरकारों के दौरान अपराध, दंगे और सांप्रदायिक हिंसा आम बात थी। चाहे वह 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा हो या 2007 का गोरखपुर दंगा, उत्तर प्रदेश की छवि को इन घटनाओं ने बार बार धूमिल किया। यह वह समय था जब कानून व्यवस्था को लेकर जनता का विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए एक कड़ा कदम उठाया। बुलडोजर सिस्टम का आगमन इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। इस प्रणाली ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक कठोर संदेश दिया। यदि आप कानून को तोड़ते हैं तो न केवल आपको सजा मिलेगी, बल्कि आपकी अवैध संपत्तियों को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। शिष्यगण, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रणाली ने उत्तर प्रदेश में अपराध दर को काफी हद तक कम किया है। 2017 के बाद से राज्य में दंगे और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2022 के बीच दंगों की घटनाओं में लगभग 60% की कमी आई है। इसी तरह संगठित अपराध और माफिया गतिविधियों पर भी शिकंजा कसा गया है। यह सब योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति का परिणाम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यक्षमता में भी सुधार हुआ है। पुलिस अब अधिक सक्रिय और तत्पर हो गई है, जिससे अपराधियों में भय उत्पन्न हुआ है। यह बुलडोजर प्रणाली केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता का परिवर्तन है, जिसमें कानून को तोड़ने वालों को यह संदेश दिया जाता है कि उनके कृत्य के परिणाम स्वरूप उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब सवाल यह उठता है कि यह प्रणाली इतनी सफल क्यों हो रही है? इसका उत्तर बहुत सरल है। जब भी कोई अपराधी अपने अवैध कार्यों से संपत्ति अर्जित करता है, तो वह अपने आप को अजेय मानने लगता है। वह सोचता है कि उसकी संपत्ति, उसकी शक्ति उसे कानून से बचा लेगी। लेकिन जब वही संपत्ति, जो उसकी शक्ति का प्रतीक है, उसके ही सामने ध्वस्त कर दी जाती है, तो उसके भीतर का अजेयता का भाव टूट जाता है। बुलडोजर सिस्टम इसी मनोविज्ञान पर आधारित है। यह अपराधियों के मन में कानून और प्रशासन का भय उत्पन्न करता है। उन्हें यह एहसास दिलाता है कि उनकी अवैध संपत्तियों और अवैध गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है, और अगर उन्होंने कानून का उल्लंघन किया तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। हालांकि इस शक्ति का उपयोग करने में सतर्कता भी आवश्यक है। जैसे एक तेज तलवार को चलाने वाला योद्धा अपने हर वार में सावधानी बरतता है, वैसे ही इस बुलडोजर प्रणाली का उपयोग भी समझदारी से किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि इस प्रणाली का उपयोग किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ न हो। अगर यह प्रणाली अन्यायपूर्ण तरीके से लागू की जाती है, तो इसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस दंड प्रणाली का दुरुपयोग न हो। किसी भी न्यायिक प्रणाली की सफलता इस पर निर्भर करती है कि वह कितनी निष्पक्ष और पारदर्शी है। इसीलिए यह आवश्यक है कि इस बुलडोजर प्रणाली का उपयोग केवल उन मामलों में किया जाए जहां अपराध सिद्ध हो चुका हो और न्यायालय ने सजा सुनाई हो। प्रिय शिष्यों, योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर प्रणाली ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत किया है और अपराधियों के मन में भय उत्पन्न किया है। लेकिन इस प्रणाली के साथ जिम्मेदारी का भी भाव जुड़ा हुआ है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब उसके साथ विवेक और न्याय की भावना जुड़ी हो। आप सभी को यह सीखना है कि एक सशक्त समाज की रचना में केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस कानून का पालन कराना और अपराधियों में न्याय का भय उत्पन्न करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। योगी सरकार का यह कदम हमें यही सिखाता है कि यदि आप अपने समाज में शांति और समृद्धि चाहते हैं,
तो आपको कानून और व्यवस्था को सशक्त बनाना होगा और अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराना होगा। शिष्यगण, हमारे पूर्वज श्री राम ने भी कहा है, भय बिन होत ना प्रीत। इस कहावत में एक गहरी सच्चाई छिपी है। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, प्रेम और सद्भाव की स्थापना के लिए कानून का सम्मान और उसका पालन आवश्यक है। लेकिन यह तभी संभव है जब लोगों के मन में उस कानून का भय हो। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर प्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है। जब अपराधी यह समझ जाते हैं कि उनके अवैध कार्यों का परिणाम न केवल सजा बल्कि उनकी संपत्ति और प्रतिष्ठा की भी हानि होगा, तो वे कानून का सम्मान करने लगते हैं। इसलिए शक्ति का सही और न्यायपूर्ण उपयोग ही समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि न्याय तभी प्रभावी होता है जब उसके साथ डर का एक तंतु जुड़ा हो, जिससे लोग कानून के प्रति सम्मान और भय दोनों का अनुभव करें। यही संतुलन समाज में वास्तविक शांति और समृद्धि का आधार है। शिष्यगण, इस नीति की सफलता यह सिखाती है कि यदि शक्ति का सही उपयोग किया जाए तो समाज में सुधार संभव है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि न्याय की सफलता सिर्फ दंड में नहीं, बल्कि उस दंड की निष्पक्षता और त्वरितता में है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी शक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए। अंत में मैं आप सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि यदि आप समाज में किसी भी परिवर्तन के वाहक बनना चाहते हैं, तो आपको न केवल सशक्त होना चाहिए, बल्कि अपने कार्यों में न्याय और संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। यही हमारा ध्येय होना चाहिए। यही सच्ची शिक्षा है। क्या आपको लगता है कि भारत की जनता प्रजातंत्र के योग्य है? क्या प्रजातांत्रिक प्रणाली भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त है? अब तक प्रजातंत्र के नाम पर आपको क्या प्राप्त हुआ है? वे कौन से 3 बदलाव हैं जो तुरंत आवश्यक हैं? अन्यथा भारत को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पूरी जानकारी के लिए लिंक में दिए गए वीडियो को अंत तक देखें। मैं विष्णुगुप्त, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, आज भी आपके बीच अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से जीवित हूं। मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित मेरे ही एक शिष्य ने मेरी पुस्तकों और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरी विचारधारा को आज के कालखंड में पुनः जीवंत किया है। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान, आदर्श और विचारों के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय अखंड भारत।